चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 9वीं का जो कि आपका जैक बोर्ड का है सेकंड टर्म एग्जाम जो आपका होने वाला है तो जून के महीने में होने वाला है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस फंसने के चांस हैं क्योंकि ऑफिशियल सैम्पल पेपर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको जो बताया था जैक बोर्ड का सेकंड जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे बताए हुए, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि ये आपका जैक बोर्ड का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। क्या है तो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आप यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यह जारी किया गया है और द्वितीय शताब्दी परीक्षा 2021 और 22 यानी कि सेकंड टर्म एग्जाम 2021-22 जो कि यहाँ पर होने वाला है। मॉडल प्रश्न पत्र है यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। अभी मैं आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सेकंड सेट भी बहुत जल्द सॉल्यूशन करा दूंगा। वर्ग 9 का है यानी क्लास 9 का है, आपका विषय विज्ञान का रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको सभी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर देखते हैं कि फुल मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं 40 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और समय जो आपको मिलने वाला है वो आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, इसलिए अंत वीडियो को जरूर देख लेना। आप पर जो इस प्रकार से निर्देश दिया रहे हैं उससे ये पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने इस प्रकार से हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है आपको, यानी जो परीक्षार्थी यानी जो आप हो वो अपने शब्दों में ही अपने उत्तर देना। सेकंड बार आपके सामने इंस्ट्रक्शंस रखा गया है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं वो 19 की 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रश्न 1 से लेकर 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। अधिकतम एक वाक्य में आपको उसका आंसर लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से कहीं 5 प्रश्नों के आपको अधिकतम उत्तर देना है और 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान आपको 3 अंक निर्धारित किया गया है, इनके एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 15 से 19 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आपका सेक्शन फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। तो सेक्शन फर्स्ट में आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से यहाँ पर करा है कि नहीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। आंसर यानी 5 क्वेश्चन यानी कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और यह क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का है, इसलिए यह 10 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से और काफ़ी इजी क्वेश्चन यानी काफ़ी इजी वे में आपका यह क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्या है ऊर्जा और शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या है, यानी कि राइट द ऐसे यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। ये ऊर्जा और शक्ति का आपको ऐसे ही मात्रक बताना होगा। तो हम जानते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है कि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो ऐसे ही मात्रक होता है वहाँ पर जूल होता है। क्या होता है तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शक्ति का ऐसे ही मात्रक आपको लिखना है। क्या लिखना है, मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको लिखना है कि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक आपको एक अंडरलाइन खींचना है, फिर उसके बाद आपको जूल लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर वॉट लिखना है। क्या लिखना है तो वॉट लिखना है। नेक्स्ट बात यहाँ पर किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता होगा कि आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको पता होगा कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो आपका एम बी अपॉन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, काफ़ी मोस्ट है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर क्या है कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। आपको यही टफ लग रहा है तो आप ये से छोड़ सकते हो। H2O का आणविक द्रव्यमान आपको लिखना होगा। तो H का कितना होता है, 1 होता है, 2 H है इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 18 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आपको 18 AMU लिखना है। क्या लिखना है AMU लिखना है। और यहाँ पर बात है एक मोल से आप क्या समझते हैं, आपको एक मोल की संख्या यानी कि एक मोल को आपको समझाना होगा। एक मोल यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो आपको 6.02 क्या लिखना है, आपको 6.022 इंटू 10⁻23 आपको ज़रूर लिख के आना है। एक मोल की जहाँ पर ये बात आ जाए वहाँ पर आपको कुछ पता हो या ना हो, बट आपको 6.022 इंटू 10⁻23 ज़रूर ही लिख के नहीं आए।
नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु से द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होगा राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइजोबियम। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है, तो आपको पता होगा एड्स यानी कि एड्स जो होती है वो किस विषाणु जो होती है वह किसके कारण फैलती है, आपको उसका नाम लिखना होगा। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो आपको पता होगा 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें वह 21% पाई जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है सेक्शन बी में, आप उसे भी देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका इसी मात्रक जूल है। तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल ही होता है। एक जूल को आपको परिभाषित करना है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर आपका होता है वी क्यू होता है। क्या होता है, तो वी क्यू होता है। या फिर कह लीजिएगा कि डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, तो आपका वी बराबर जो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आप समझते हैं कि डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, तो डब्ल्यू यहाँ पर कार्य है, और वी यहाँ पर क्या है, तो वेग यहाँ पर वेग है, और क्यू यहाँ पर कूलम यानी कि क्या है, आवेश है। किसी आवेश को यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आपको डब्ल्यू बराबर क्या है, तो आपका वी क्यू है। क्या है कि क्या है, तो डब्ल्यू बराबर आपका वी क्यू है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। किसी भी एरिया में किसी आवेश को एकांक वोल्ट किसी एकांक आवेश को एकांक वोल्ट विभव देने पर जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम एक जूल बने क्या कहते हैं, एक जूल कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, किसी भी आवेश को एकांक यानी कि एक वोल्ट विभव देने पर जो हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या है, तो वही उसकी क्या है, तो आपका कार्य हो जाएगा, वही उसकी ऊर्जा हो जाएगी, या फिर वही उसका कार्य हो जाएगा। उस भौतिक राशि का नाम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो उसका मात्रक आपका हो जाएगा ऊर्जा, या फिर शक्ति, या फिर ऊर्जा हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली आपको लिखना है कार्य हो जाएगा। उसका ऐसे मात्रक क्या है, उसका ऐसे मात्रक आपका जूल आपको लिख देना है, जिसका ऐसे मात्रक जूल है आपको लिख देना है। यही आपका 3 मार्क्स पूरे दिला देगा। किसी दिए हुए माध्यम में किसी तरंग की किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति आप इतनी है और वेग इतना है, तो प्रति सेकंड है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य की आपको गणना करनी है। तो तरंग दैर्घ्य किस प्रकार से होता है, तो म्यू अपॉन क्या होता है, तो म्यू आपको पता होगा कि म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है म्यू अपॉन क्या होता है, तो म्यू अपॉन क्या होता है आपको पता होगा। सिंपली आपको आवृत्ति क्या होता है आपका हर्ट्ज से दर्शाते हैं, तो आपको वो लिख देना है। आपको फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्यूशन करा देना है। नेक्स्ट बात में 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या आपको परिकलित करना होगी। तो परमाणु की संख्या किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, भार बटे अणुभार होता है। तो आपको सोडियम का यानी जो भार है तो वह कितना आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, तो 46 दिया जा रहा है। और अणुभार की अगर बातें हैं तो सोडियम का अणुभार कितना होता है, तो सोडियम का क्या होता है, तो Na होता है, कितना होता है, तो 23 होता है। कितना होता है, तो 23 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 23 से डिवाइड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या कितनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट बात है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना होगी। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान आपको लिखना होगा, क्योंकि जब 1 मोल होता है उसका जो ऑक्सीजन कितना होता है, तो उसका जो होता है वह आपका 16 ग्राम होता है। क्या होता है, तो 16 ग्राम होता है। तो 0.5 का कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका 8 ग्राम के इक्वल आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, आपको लिखना होगा जल प्रदूषण से के 3 आपको कारण भी बताना होंगे। तो सेक्शन सी आपको इस प्रकार से रखा जाएगा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक भी आपको प्राप्त करना होगा। इसमें आपको डेरिवेशन भी करना पड़ सकता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 16 इस प्रकार से आपका रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक तरंग की जो आवृत्ति है और आवर्तकाल को आपको परिभाषित करना होगा। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच आपको संबंध स्थापित करना होगा। इसका भी जवाब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 17 नंबर आखिर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं कि उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करना होगी। समस्थानिक के कोई 3 आपको उपयोग भी लिखना होंगे। जल चक्र का आरेख आपको चित्र बनाते हुए व्याख्या करना है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के आपको उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। और यहाँ पर बात नहीं तो आपको यह क्वेश्चन आपको समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखना है सॉल्यूशन, यानी क्या लिखना है, तो फुल्ली सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन लिखना है। इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट